अस्सलाम वालेकुम, दिस इज जैद मलिक और मैं मौजूद हूँ एक और व्लॉग के साथ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग मोटिवेशन एंड फॉलोइंग योर पैशन। ठीक है। अच्छा, आज मैं आपको बताऊंगा शमार जोसेफ के बारे में। वेस्ट इंडीज बॉलर हैं, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने जो है वो बॉलिंग कराई है। ऑस्ट्रेलिया के टूर में 7 विकेट्स ली हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने बॉलिंग कराई है। अच्छा, उन स्टार्क ने उनके पाँव पे जो है एक ज़बरदस्त चौकर मारी और जो है वो उनका जो टो था वो काफ़ी हद तक जो है वो मतलब कि सूज गया था, चोट आ गई थी। लेकिन इसके बावजूद सुबह जो है वो 4 बजे तक उनके पाँव में दर्द था। इसके बावजूद जो है उन्होंने बॉलिंग कराई आके मैच में। डॉक्टर्स ने कोई इंजेक्शन दिए, वो कौन से करामाती इंजेक्शन से उस इंजेक्शन में था क्या मुझे नहीं पता, लेकिन वो थोड़े से फिट हुए, बेहतर मैं फील किया। दोबारा से बॉलिंग कराई, 7 विकेटें ली और जो है वो पूरा मैच जिता के दिया। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत ही अप्रिसिएशन की बात है कि जो है वो इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग की। अच्छा, शमार जोसेफ का बैकग्राउंड क्या है, वो आया कहाँ से है, वो उसका किस विलेज से ताल्लुक है, इसके हवाले से मैं आपको बताता हूँ। जब आप ये बैकग्राउंड सुनेंगे ना तो परेशान हो जाएंगे कि यार कि इतने छोटे गांव से भी कोई आ सकता है। इतनी ज़बरदस्त उसकी जो है वो परफॉर्मेंस है, इतनी ज़बरदस्त मेहनत की उसने। अच्छा, जिस जिस विलेज से उसका ताल्लुक है वो है बाराकारा। अब बाराकारा एक ऐसे विलेज है जिसमें सिर्फ 350 लोग रहते हैं और उनका बैकग्राउंड ये है कि वो स्लेवरी से निकल के आए, यानी कि पहले वो कोई जो है किसी के कब्जे में थे, तो वो किसी से कब्जा जो है वो उन्होंने छुड़ाया, यानी वो किसी की गुलामी में थे, तो गुलामी से वो निकले हैं और फिर उन्होंने जो है वो अपना एक गांव में जाके पनाह ली और फिर वहाँ अपने आप को ग्रो किया। 350 लोगों का सिर्फ विलेज है और उसमें जो है वो क्या कह सकते हैं कि कोई ज़्यादा जो है फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी वहाँ पे, जैसे कि प्रॉपर क्रिकेट स्टेडियम तो दूर की बात है, कोई ग्राउंड शायद हो। तो शमार जोसेफ जो है वो ज़्यादातर जो राउंड कलर के जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे सेब हो गया, मौसम्बी हो गई, और प्लास्टिक की बोतल को राउंड शेप में कन्वर्ट किया, उससे जो है वो वो बनाता था, बॉल बना के जो है वो बॉलिंग करवाता था। तो इससे उसने जो है वो बॉलिंग सीखी है, फ्रूट से और प्लास्टिक बॉटल को राउंड शेप में कन्वर्ट करके, इससे उसने बॉलिंग सीखी है। तो आप ये सोच सकते हैं कि कितना वो मोटिवेटेड था। फिर ये था कि वहां पे वो दरख्त काटता था, तो एक दफा ऐसा हुआ कि दरख्त काटते वक्त दरख्त जो है उसके ऊपर आके गिरने लगा, तो वो उसकी जान बची। उसने फिर सोचा कि यहाँ से थोड़ा ना मूव होना पड़ेगा और इस काम से हटना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर जो है वो न्यू एम्स्टर्डम गया। वहाँ पे जो है वो एक शहर है 40,000 लोगों का, वहाँ पे थोड़ी बहुत बेहतर फैसिलिटीज हैं। अच्छा, ये जो गांव था यहाँ पे बाराकारा, इस गांव में जो है वो 2018 तक इंटरनेट नहीं था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी यूज होती थी। तो आप सोचें, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी यूज हो रही है, तो इससे आप आइडिया लगा लें कि वो किस तरह का गांव था और कितनी उसको मुश्किल हुई होगी इस गांव में कि ना नेट है ना टीवी है। वो टीवी तो है, ब्लैक एंड व्हाइट है, ना नेट है ना कॉलिंग है, वही कॉल कैसे करोगे, आप कॉल नहीं कर सकते थे। तो इतनी जो है पुअर फैसिलिटी के साथ जो है वो उसने हिम्मत नहीं हारी, अपने पैशन को फॉलो करता रहा। अब वो न्यू एम्स्टर्डम आया, सिर्फ जॉब के लिए आया था, बीच में प्रैक्टिस कर रहा था क्रिकेट की, टेप बॉल से, कभी फ्रूट से, कभी किधर। खैर, जब वो शहर में आया तो फिर उसकी जो है लाइफ बदली। अच्छा, ये बाराकारा गांव है, ये शहर से कोई 210 किलोमीटर दूर है। अच्छा, यहाँ से बाय रोड कोई रास्ता नहीं है। आपकी जो है वो आपने इस गांव आना है या इस गांव से शहर जाना है तो आप बोट से समुद्र के जरिए, मतलब कि समुद्र क्या है, एक दरिया टाइप है, 210 किलोमीटर बोट में सफर करें और फिर जो है वो शहर में पहुंचते हैं। तो यहाँ पे कोई रोड भी नहीं थी पक्की, तो ये तो हाल था। खैर, अब वो शहर जब पहुंचा तो उसको जो जॉब मिली वो कंस्ट्रक्शन की थी। अब मसला ये था कि कंस्ट्रक्शन जॉब में उसको हाइट से डर लगता था। कुछ लोग हाइट फोबिया होता है तो उसको था। अच्छा जी, उसको तो हाइट फोबिया है, तो अब जो है वो उसने वो जॉब छोड़ दी क्योंकि हाइट से डर लगता था, हाइट फोबिया की वजह से। अब वो गया सिक्योरिटी गार्ड की जॉब। अब सिक्योरिटी गार्ड की जॉब 12 घंटे की जॉब, क्रिकेट खेलने का उसको टाइम ना मिले, इसके बावजूद भी उसने जबरदस्ती कहते हैं टाइम निकाला, यानी कि मेहनत की और फिर टाइम निकाल के उसने जो है वो वीकेंड्स पे जो है वो क्रिकेट खेलता था टेप बॉल से। शहर में आ गया, टेप बॉल तो होगी, जाहिर सी बात है। तो टेप बॉल से जो है उसने जो है वो क्रिकेट दोबारा स्टार्ट की, फ्रेंड के साथ मैचेस खेले, दूसरे लोगों के साथ मैचेस खेले और ठीक ठाक टेप बॉल से प्रैक्टिस करता रहा। फिर वहाँ पे चूंकि इंटरनेट भी था, वीडियोस भी थी, कटली एमरिस की वीडियोस देखी उसने और जो है वो बहुत अच्छे से उसने बॉलिंग करना काफ़ी अच्छा, मतलब प्रैक्टिस में आ गया। तो फिर इसके बाद उसको मौका मिला, कर्टली एमरोज की एक क्लिनिक था, यानी कि बॉलिंग क्लिनिक या अकेडमी कह लें, तो उसमें उसने जो है वो फिर प्रैक्टिस की। एमरोज के अंदर कर्टली एमरोज के अंदर जो उसने काम किया और फिर जो है उसको और फिर जो है जैसी बात है बॉलिंग में उसको महारत आ गई, तो फिर जो है उसने आगे प्रोग्रेस किया। तो ये जो है वो बहुत ज़बरदस्त के लिए हो गई, कर्टली एमरोज के अंदर आ गया। इसके बाद फिर जाहिर सी बात है कि फिर वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट अकेडमी ने, क्रिकेट बोर्ड ने उसकी टैलेंट को देखा और टैलेंट को जज किया।
इस तरह से बहुत मेहनत करने के बाद उसकी वेस्ट इंडीज टीम में इंक्लूजन हो गई है। वेस्ट इंडीज टीम में आते ही भाई वो छा गया और तबाही मचा दी और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वेस्ट इंडीज को तकरीबन 20 से 22 साल बाद पहला मैच जितवा दिया। तो ये होती है हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। तो कहते हैं ना कि बिलीविंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अचीविंग। तो ये जो शमार जोसेफ है ना, इसने ये प्रूव करके दिखाया है। पहले बिलीव करो, अच्छे ड्रीम्स होने चाहिए, ड्रीम को सेट करो, गोल सेट करो, फिर देन उसके पास जाओ। यानी कि 2023 में 2023 में वो सिक्योरिटी गार्ड था और फिर जो है वो उसके बाद अगले साल 2024 इज द मैच विनर फॉर द वेस्ट इंडीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ये होती है मेहनत, ये होती है डेडिकेशन। इसी मेहनत से, इसी डेडिकेशन से हम सबको जो है वो लगा रहना चाहिए। अपने ड्रीम्स को फॉलो करें, अपने पैशन को फॉलो करें। कोई मुसीबत आए, कोई परेशानी आए, कोई ऊंच नीच हो, होती है, ऊंच नीच आएगी, परेशानी भी आएगी, घबराना नहीं है और जो है अपने पैशन को फॉलो करें। और इसके लिए कभी कभार रिस्क भी लेना पड़ता है और कभी कभार आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपको एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन हमेशा अपने ड्रीम्स को फॉलो करें, अपने गोल सेट करें, उसको अचीव करें। इंशाल्लाह अल्लाह आपकी मदद करेगा। मैं मिलता हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, और वो व्लॉग होगा अगेन ड्रीम वर्ल्ड से रिलेटेड, जिसमें आपको थोड़ा सा मैं गोल्फ सीखना सिखाऊंगा, खुद भी सीखूंगा, आपको भी सिखाऊंगा गोल्फ खेलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। दिस इज एन मलिक साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।